what power we need to raise B to get A. So this is basically an assignment for all of you guys. This is something that you people will do from your side. तो या तो मैं ऐसा बोलूं कि यार to what power we need to raise 2 to get 4, या मैं ये बोलूं how many times we need to divide 4 by 2 to get 1. हाय एंड वेलकम एवरीबॉडी. सो आई होप आप लोगों ने लास्ट वीडियोस देखे होंगे और वहाँ पे हम लोगों ने बात की हुई थी डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, और अभी तक हमने इसके 3 सेशंस रिकॉर्ड कर चुके हैं गाइस, जिसमें मैंने आपको सबसे पहला सेशन जो था जिसमें मैंने मास्टर डीएसए और फॉल बिहाइंड टेक, इसमें मैंने आपको बताया कि इम्पॉर्टेंस ऑफ डीएसए क्या है, क्यों ये ज़रूरी है आज इंडस्ट्री में. तो आप इसको देख सकते हो और यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें समझ सकते हो. ठीक है, फिर यहाँ से हम लोगों ने एक्चुअल सेशंस रिकॉर्ड करना शुरू करे हुए हैं, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग ये मैंने बताया, जिसमें आपको समझ में आएगा, एक इंटरेस्ट डेवलप होगा कि यार डीएसए सीखना ज़रूरी क्यों है, इंडस्ट्रीज़ में डीएसए के बारे में क्यों पूछा जाता है और ये कैसे आपको हेल्प कर सकता है करियर ग्रोथ के लिए. यहाँ पे हम लोगों ने इन सब चीज़ों को डिस्कस किया है, आप इसको देख सकते हो, समझ सकते हो. दूसरा सेक्शन जो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था आपके लिए, दैट इज़ बेसिकली द प्राइम नंबर रिलेटेड थिंग गाइस. तो इसको भी अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि यार प्राइम नंबर क्या होता है और एक ऑब्जर्वेशन किस तरीके से डेवलप किया जाता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. तो ये चीज़ें अगर आप लोगों ने देखी हुई हैं तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी गाइस. और यहाँ पे मैं आज से आपको कुछ और भी टॉपिक के बारे में बात करूँगा, तो इन चीज़ों के बारे में आप बहुत ध्यान से समझिए, बिकॉज यू विल बी लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हियर. ठीक है, चलो तो यहाँ पे मैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम मैं आपको बताता हूँ कि यार आज मेरा टॉपिक क्या है एंड व्हाट थिंग्स यू विल बी लर्निंग. ठीक है, तो आज मैं बात करने वाला हूँ गाइज ये लॉग के बारे में कि लॉग क्या होता है. और ये बेसिकली अभी सिर्फ मैं आपको एज ए बेसिक कंसेप्ट में आपको इसका बताऊंगा. वंस यू विल अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स प्रॉपरली गाइज, देन इसके बाद में इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ पे इसको यूज़ करना है, हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, चलो तो यहाँ पे अपन बेसिक कंसेप्ट पे ये देखते हैं. बेसिक मैथमेटिक्स में मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ, पहले इन चीज़ों को समझ लो, देन धीरे धीरे आप बाकी और सारी चीज़ों को समझ जाओगे. तो देखो, अगर जैसे मैं बोलता हूँ 2 to the power 0, इसकी वैल्यू क्या होती है जल्दी से बताओ. इसकी वैल्यू है 1. ठीक है, 2 to the power 1 को अगर मैं करता हूँ इसकी वैल्यू मिलेगी मेरे को 2. ठीक है, 2 to the power 2 किया तो 4, 2 to the power 3 किया 8, 2 to the power 4 किया 16. ठीक है, 2 to the power 5 किया 32. ये ध्यान दीजिएगा, 2 to the power 6 कर रहे हैं 64, 2 to the power 7 किया. अब बताओ 64 इंटू 2 कर दोगे तो कितना मिल जाएगा तुम्हें, 128. 2 to the power 8 आपको जो होगा दैट इज 256. 2 to the power 9 इज 512 एंड 2 to the power 10 इज 1024. ठीक है, ये एक बेसिक मैथमेटिक्स है गाइस जो आई होप आप लोगों को सबको पता होगा. इसके बेसिस पे ही अपन लॉग से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे. राइट, चलो तो यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं अपने लॉग बेसिक्स और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं. अब देखो, अगर आप लोगों ने ये देखा होगा लॉग ए बेस बी इज इक्वल टू सी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है. राइट, अब कई बार कई बच्चे होते हैं जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पे ऐसा लॉगरिदम बताया जाता है, बट बेसिकली दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कि यार इस स्टेटमेंट का या इस इक्वेशन का मतलब क्या है. देखो, इसका मतलब बहुत सिंपल सा होता है. यहाँ पे मैं आपको इसको लिख के देता हूँ एंड जस्ट रिमेंबर दिस थिंग गाइस, इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. ठीक है, देखो इसका मतलब होता है टू व्हाट पावर वी नीड टू raise B to get A. समझ में आया? दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग गाइस. ठीक है, अब देखो इसको समझने के लिए एक काम करते हैं. अगर मैं बोलता हूं log 1024 बेस 2, अब देखो ये तो बिल्कुल एकदम ताजा ताजा है. तुमको पता होगा कि यार अगर मैं 2 के ऊपर क्या पावर रखूं कि यार मेरे को वैल्यू मिलनी चाहिए 1024, तो इसका आंसर बहुत सिंपल है. 2 to the power 10 रखोगे तो तुम्हारे को 1024 ये मिलेगा आंसर. राइट,
ये अभी अपन ने यहाँ पे करके आए, इसीलिए मैंने आपको वो बेसिक्स बताए हुए थे। अब देखो अगर मैं आपसे पूछता हूँ log 32/2, अब बताओ 2⁵ करोगे तो तुम्हारे को 32 मिलेगा। मतलब जो हमारे को वैल्यू है, ये जो आंसर है, दैट इज बेसिकली दी 5। समझ में आ रहा है? दिस इज हाउ यू विल बी डूइंग दिस। ठीक है, अब देखो और कुछ एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। log 27/3, अब बताओ 3⁵ कर देंगे तो मेरे को 27 मिल जाएगा। मतलब मेरा जो आंसर है दैट इज बेसिकली दी 3। आर यू गेटिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट, है ना? अब देखिए नेक्स्ट अपन एक और एग्जांपल ले लेते हैं। log 25/5, बताओ जल्दी से। 5⁵2 कर दोगे तो तुम्हें 25 मिल जाएगा, राइट? यहाँ पे देखो ये जो 2 है, दिस इज बेसिकली दी वैल्यू ऑफ सी। अब यहाँ तक अगर तुम्हारे को चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कुछ एक अलग से एक कॉम्प्लिकेटेड सी एक चीज़ मैं बताता हूँ, उसके ऊपर अपन थोड़ा सा काम करके देखेंगे, उसको अपन समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे से देखिए, अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ, आप पहले मेरे को इसकी वैल्यू बताओ। log 8/2 अगर मैं करता हूं तो c की वैल्यू क्या आएगी? आप बोलोगे 2⁵3 इज इक्वल टू 8। मतलब मेरे को इसकी जो वैल्यू आ रही है दैट इज बेसिकली 3, है ना? c की वैल्यू तुम्हारे को 3 मिल गई। अब मेरे को बताओ यहां पे अगर मैं ये बोलता हूं log 10/2, अब मेरे को जल्दी से बताओ कि यार 2 क्या रखूं कि 10 मिल जाए, विच इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली। क्यों? क्योंकि अगर 2⁵3 करते हैं तो 8 आता है, एंड 2⁴ कर दोगे तो ये तुम्हारे पास में 16 आएगा। मतलब मेरी जो वैल्यू है वो 3 पॉइंट समथिंग में आ रही है। दैट समथिंग आई एम नॉट कैलकुलेटिंग एग्जैक्टली राइट नाउ, बट जो वैल्यू है दैट वैल्यू इज बेसिकली दिस 3। समझ में आया? मतलब इसमें एक और कंक्लूजन आएगा जो आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे हम लॉगरिदम में कंसीडर करेंगे ओनली इंटीग्रल पार्ट। ओके, कंसीडर ओनली इंटीग्रल पार्ट, ये तुम्हारे को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पार्ट गाइस, कंसीडर ओनली इंटीग्रल पार्ट। अब देखिए इसके हिसाब से मैं अगर आपसे ये पूछता हूं कि यार मेरे को log 33/2 अगर मैं करता हूं तो मेरे को बताओ यहाँ पे 2 में क्या रेस करूं कि मेरे को 33 मिल जाएगा। तो आपको मालूम है 2⁵5 करने से मेरे को 32 मिलता है, बट 2⁵6 कर दूंगा तो 64 मिलेगा। मतलब मेरे को एक्चुअल वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग में आएगी। ठीक है, मतलब मेरी जो वैल्यू है दैट इज 5। अब आप इसको बताइए, अगर मैं बोलता हूं log 40/2, तब भी मेरे पास में जो वैल्यू आएगी दैट इज 5। क्यों? 2⁵5 करने से 32, 2⁵6 करने से मेरे को 64। मतलब 40 के लिए भी मेरे पास में वैल्यू जो है वो 5 ही होने वाली है। ठीक है, अब एक मैं तुमको एक असाइनमेंट के तौर पे दे रहा हूं, ये तुम फाइंड आउट करो। अगर मैं बोलता हूं log 40/4, अब मेरे को c की वैल्यू तुम्हें निकाल के बतानी है, राइट? सो दिस इज बेसिकली एन असाइनमेंट फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। दिस इज समथिंग दैट यू पीपल विल डू फ्रॉम योर साइड। ठीक है, दिस इज समथिंग यू नीड टू डू। अब देखो इसके बेसिस पे मैं आपको कुछ और चीजें बताने की कोशिश करता हूं, बिकॉज वट एवर आई एम शोइंग यू ओवर हियर गाइज, इट विल मेक लॉट ऑफ सेंस एंड इट विल बी रिक्वायर्ड लेटर ऑन इन योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप बहुत ध्यान से समझो और आगे अपन इसके बारे में और बात करेंगे। अब एक जल्दी से एक क्वेश्चन ले लेते हैं और इस क्वेश्चन के ऊपर अपन बात करेंगे। देखो यहाँ पे ये है गिवन पॉजिटिव n, ठीक है, एक पॉजिटिव नंबर n दिया हुआ है और यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी टाइम्स we need to divide we need to divide it by 2 until we reach 1। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करना गाइस, क्योंकि यहां से तुमको लॉग के फंडे समझ में आएंगे। अब देखो यहाँ पे अगर मैं कुछ नंबर ले लेता हूं, नंबर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1 लिया। अब मेरे को ये बताओ कि मैं 1 को 2 से कितनी बार डिवाइड करूं कि मैं 1 तक पहुंच जाऊं। तो यार इस केस में जो आंसर है दैट इज 0। क्यों? क्योंकि अगर तुमने 1 को अगर 2 से डिवाइड करने की भी कोशिश करी तो तुमको 0 टाइम में तुम मतलब अपन नहीं पहुंच सकते, राइट? दिस इज समथिंग दैट यू विल बी अंडरस्टैंडिंग।
चलो अगर मैं 2 बोलता हूँ तो देखो 2 को अगर तुम 2 से डिवाइड करोगे तो एक बार में तुमको 1 मिल जाएगा, मतलब इस केस में आंसर इज 1। अगर मैं 4 लेता हूँ तो तुमने 2 से डिवाइड किया 2 मिला, फिर अगेन 2 से डिवाइड किया 1 मिला, इसका मतलब ये 2 बार में आ गया, ठीक है। फिर मैंने अगर 8 ले लिया तो 8 में देखो 2 से डिवाइड किया 4, देन अगेन तुमने 2 से डिवाइड किया 2, देन अगेन 2 से डिवाइड किया 1, इसका मतलब ये 3 बार में आया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं 12 ले लेता हूँ तो देखिए यहाँ पे अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, अगेन यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, और अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1, मतलब यहाँ पे भी मेरे को 3 वैल्यू मिल रही है, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे 32 लेता हूँ तो देखो यहाँ पे तुमने 2 से डिवाइड किया, सो इट विल गिव यू 16, देन अगेन इसको 2 से डिवाइड किया, इट विल गिव यू 8, अगेन इसको 2 से डिवाइड किया 4, अगेन इसको 2 से डिवाइड किया 2, एंड अगेन इसको 2 से डिवाइड किया 1, इसका मतलब इस केस में तुम्हारे को वैल्यू मिल रही है 5, ठीक है। अब अगर तुमने यहाँ पे ध्यान से देख रहे होगे ना तो देखो यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज हो रही है गाइस जो तुमको समझ में आना चाहिए। देखो इस पर्टिकुलर चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको बोलता हूँ log 2/2 तो c की वैल्यू क्या आएगी, c की वैल्यू का मतलब ये है कि मैं 2 to the power 1 करूंगा तब जाकर मेरे को 2 मिलेगा। तो देखो आंसर में जो तुम्हारे पास में वैल्यू थी, जो आंसर में वैल्यू थी वो, और जो तुमने यहाँ पे वैल्यू निकाल के लेके आओ 2 to the power 1 इज इक्वल टू 2, तो ये जो c की जो वैल्यू आ रही है, दिस c की वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज सेम। समझ में आ रहा है? कुछ एक फंडे समझ में आना चाहिए गाइस, लॉगरिथम क्या होता है वो तुमको धीरे धीरे यहाँ पे से चीजें समझ में आती जाएंगी। अब देखो अगर मैं लिखता हूं कि यार log 4/2, तो यहाँ पे देखो 2 to the power 2 करोगे तो 4 आएगा, राइट। तो या तो मैं ऐसा बोलूं कि यार टू व्हाट पावर वी नीड टू रेज 2 to get 4, या मैं ये बोलूं हाउ मेनी टाइम्स वी नीड टू डिवाइड 4/2 to get 1। समझ में आया? दोनों एक ही चीजें हैं। तो ये दो स्टेटमेंट जो मैं तुमको बता रहा हूँ गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बट दोनों का एक अलग इंप्लीमेंटेशन होता है जो हम धीरे धीरे आगे जाके समझने की कोशिश करेंगे, उन चीजों को समझना। देखो यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज बेसिकली log 8/2, है ना। इसका मतलब ये हो गया 2 to the power 3 करोगे तो तुम्हारे को 8 मिल जाएगा। इसी तरीके से चलो यहाँ पे भी ये तुम कर सकते हो, ये वाला तो अपन ने देखा ही हुआ है। सो अगर मैं log 32/2 करूंगा, इसका मतलब 2 to the power 5 करेंगे तो 32 मिल जाएगा। तो ये मेरे को 5 यहाँ पे मिल रहा है, राइट। दिस 5 यू आर गेटिंग हियर एंड 5 यू आर गेटिंग हियर ऑल्सो। सो आई होप गाइज ये चीज़ तुमको समझ में आई होगी कि यार ये पर्टिकुलर चीज़ क्या है, और काफ़ी अच्छा भी लगा होगा कि यार लॉगरिथम के कंसेप्ट क्या हैं और इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है, कैसे काम किया जाता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक बात करेंगे, मैं तुमको एक अमेजोन में पूछा गया एक क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ जो अमेजोन में DSA के अंदर पूछा गया हुआ था। अगर तुमको देखना है तो अगले वीडियो में बने रहना, और अगले वीडियो में इसको जरूर देखना। यू विल बी लर्निंग लॉट ऑफ थिंग, आई एम श्योर, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच।